जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बीएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के बारे में। ठीक है, आरओ और आरएम। तो स्वागत है आप सभी का सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में। सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में, सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल हो गया, नेवी AA एंड एसआर एंड एमआर, फिर आपका एयरफोर्स एक्सटेंडाई ग्रुप और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। इन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सारे ही डिफेंस एग्जाम्स की ऑफलाइन प्रिपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। ये सारे रिसेंट के सिलेक्शन है आपके। अग्निवीर आर्मी हो गया, अग्निवीर नेवी हो गया, फिर आपका एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया। इन सारे एग्जाम से बच्चे लगातार सिलेक्ट होते आ रहे हैं सीएमसी डिफेंस एकेडमी से। अगला नंबर बिल्कुल आपका हो सकता है। बेहतरीन तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं सीएमसी डिफेंस एकेडमी से। तो आज हम बात करने आए हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल एचसी और आरएम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएफ की वैकेंसी आई हुई है आरए और आरएम की, जिसकी ओपनिंग डेट्स हैं आपकी, मतलब आपके जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे वो है आपके 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी क्लोजिंग डेट क्या है आपकी 12 मई। ठीक है, तो 22 अप्रैल से लेकर 12 मई तक के बीच में आपको फॉर्म फिल करने की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पर आपको इस डेट तक का वेट नहीं करना है। आप 22 से स्टार्ट करके 2, 4, 5 दिन के अंदर ही अपने फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे सर्वर क्या है स्लो हो जाता है। तो आपको 22 से लेके 30 अप्रैल के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या करनी है, कंप्लीट कर लेनी है। इस वैकेंसी की अच्छी बात यह है, इस वैकेंसी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी बेहतरीन मौका है, ठीक है, बीएसएफ में जाने का। आगे अगर हम बात करें कि हेड कांस्टेबल जो आरओ और आरएम की वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर है यहाँ पे इनकी 217 वैकेंसी है और आपके रेडियो मैकेनिक की 30 वैकेंसी है। रेडियो ऑपरेटर हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर इनकी 217 और रेडियो मैकेनिक की 30 वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के ही लिए। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको वैकेंसीज क्लियर हो गई हैं, आपको डेट्स आपको क्लियर हो गई हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल। जो भी कैंडिडेट्स मेल या फीमेल 18 से 25 साल के बीच के जिनकी एज लिमिट है वो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो बच्चे 10+2 स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं, ठीक है, 10+2 स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं विथ 60% मार्क्स के साथ में, 10+2 60% मार्क्स के साथ में। पर आपको ध्यान ये रखना है सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और रेडियो मैकेनिक को। या कि आपने 10th पास कर रखा हो और साथ में क्या हो आपके पास में आईटीआई का क्या हो, सर्टिफिकेट हो। तो जो बच्चे 10th वाले उनके पास में आईटीआई होना चाहिए और जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके पास 60% मार्क्स का होना चाहिए, एग्रीगेट आपका होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आपको पीसीएम क्या होना चाहिए, आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारा आपको पे स्केल वगैरह दे रखा है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं कि कितने फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। वेट, यहीं रुकिए, वीडियो पॉज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। आगे अगर हम बात करें फेज, कितने फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो जो आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम होना है वो क्या होना है, आपका रिटन टेस्ट होना है, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होना है फर्स्ट फेज में। फिर सेकेंड फेज आपका पीएसटी मतलब फिजिकल आपका होना है, फिर आपको उसी में क्या होना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होना है। फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, सेकेंड फेज आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन होना है, और थर्ड फेज में क्या होना है आपका मेडिकल, और जो बच्चे ट्रेड टेस्ट वाले हैं उनका ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, इन तीनों टोटल 3 फेज में आपको पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। टोटल 3 फेज है बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि जब आपका फर्स्ट फेज में जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, फर्स्ट फेज में जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पेपर आपका पार्ट 1 फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ध्यान आपको ये रखना है कि जो यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये 10+2 लेवल की फिजिक्स और मैथमेटिक्स आनी है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं आनी है, ये बात आपको समझना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, टोटल 5 पेपर होने हैं आपके, मतलब 4 पेपर होने हैं और सब्जेक्ट आपके कितने हैं, 5। फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, 40 हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके को मिला के
20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ये हैं। टोटल क्वेश्चन है आपके 100, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके मिला के टोटल मार्क्स हैं आपके 200 मार्क्स। तो आपको ये बात समझना है कि टोटल 100 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं आपके 200 मार्क्स। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फॉर एवरी एमसीक्यू 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे प्लस मार्क्स, ठीक है, अगर आप हर क्वेश्चन सही करते हैं। और 0.25 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे, कट भी कर लिए जाएंगे यहाँ पे। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम बात करते हैं आगे प्रोसेस के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं पीएसटी और पीटी के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, ठीक है। जो भी मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पे हाइट क्या होनी चाहिए आपकी 168 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे हाइट क्या होनी चाहिए आपकी 157 सेंटीमीटर। बीएसएफ में यदि आपको जाना है हेड कांस्टेबल और रेडियो मैकेनिक में, तो आपके लिए मेल की हाइट है 168 और फीमेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर। तो जिन फौजी योद्धाओं को बीएसएफ में जाना है, ठीक है, तो आपको हाइट ध्यान रखनी है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर +5, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट वहां पे मेजरमेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर हाइट क्या होना चाहिए आपका, वेट होना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो 1600 मीटर की जो रनिंग होगी, 1600 मीटर या कि 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है आपकी, वो 6.5 मिनट में क्या करनी है आपको, कंप्लीट करनी है। 1600 मीटर की रनिंग कितने में टाइम में कंप्लीट करनी है आपको, 6.5 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट्स। यहीं पे अगर फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है 4 मिनट में। तो मेल को 1600 मीटर और फीमेल को 800 मीटर। फीमेल के लिए 4 मिनट दिए गए हैं और मेल के लिए 6.5 मिनट दिए गए हैं। मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है आपका ये 11 फीट का है और फीमेल को लॉन्ग जंप कितना करना है, 9 फीट का, ठीक है। मेल के लिए हाई जंप है और फीमेल के लिए हाई जंप कितना है आपका, 3 फीट आपको क्या करना है, जंप करना है। तो रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप ये तीनों ही मेल के लिए भी हैं और फीमेल के लिए भी हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं आगे प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि बीएसएफ का जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक है, यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर हैं, इनके मार्क्स 200 मार्क्स तो आपके रिटर्न के हो गए, ये दोनों के लिए हैं। जो आपके 200 मार्क्स रिटर्न के हैं ये दोनों के लिए हैं, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। पर रेडियो ऑपरेटर में जो 50 मार्क्स है एक्स्ट्रा, इनका जो कट ऑफ लिस्ट बनेगी ये टोटल कितने मार्क्स से बनेगी, 250 मार्क्स से। यहाँ पे आपके जो 200 मार्क्स हैं आपके रिटर्न के हैं और 50 मार्क्स क्या हैं आपके ट्रेड टेस्ट के हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है 250 मार्क्स से बनाया जाएगा, और जो रेडियो मैकेनिक वाले हैं उनका कट ऑफ कितने मार्क्स से बनाया जाएगा, ओनली 200 मार्क्स से। इस बात का मतलब यह है कि जो रेडियो मैकेनिक जिन बच्चों को अप्लाई करना है उन बच्चों के लिए किसी भी तरीके का ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सिर्फ रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों को ट्रेड टेस्ट में अपीयर होना है। तो अब हमने ये सारी बातें समझ ली। देखो आप ये बात तो समझ चुके होंगे, आपको जो पूरा रिक्रूटमेंट होना है वो 3 फेज में होना है। पहले आपका रिटन, सेकंड फेज में आपका फिजिकल है, थर्ड फेज में आपका मेडिकल है। तो ये आगे के 2 फेज आप तभी आ पाएंगे, यहाँ पे आप तभी पहुंच पाएंगे जब यहाँ पे पहला फेज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, दैट मीन्स रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सीएमसी डिफेंस एकेडमी कैसे आपकी हेल्प करेगा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। पूरे फीचर सीएमसी डिफेंस एकेडमी में अगर आप बीएसएफ बैच में एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको डेली 5 आवर्स की क्लासेस दी जाएंगी, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, फिर आपका इंग्लिश और जीके हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपके 5 आवर्स आपके ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। क्लास के जस्ट बाद आपके डाउट सेशन रहेंगे। किसी भी तरीके के डाउट आपको घर लेके नहीं जाना है, पूरे डाउट्स यहीं कहीं आपको क्लियर करने हैं, फिर आपको अपने घर जाना है। उसके बाद आपको किसी भी तरीके की बुक्स बाहर से परचेस नहीं करनी है, ठीक है। सीएमसी डिफेंस एकेडमी की ही अपनी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सारी बुक्स आपको यहीं से ही प्रोवाइड की जाएंगी, आपको बाहर से एक भी बुक्स परचेस नहीं करनी है। आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे, मैथमेटिक्स में आपको हर एक क्वेश्चन का आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज क्या किया जाएगा, टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और पेपर देने जाने से पहले हम आपको यहीं से सीएमसी डिफेंस एकेडमी से ही हम आपको कम से कम 40 से 50 टेस्ट हम आपको यहीं से कंडक्ट करवा के भेजेंगे। एफएलटी, दैट इज कॉल्ड एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। बीएसएफ के एग्जाम से पहले हम आपको पूरे 50 टेस्ट लगभग हम यहीं से कंडक्ट करवा के भेज जाएगा आपको। पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में ही क्या करवाए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे बैठा के। और आपके सिलेबस का हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 बार 3 बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए पूरे सिलेबस का। आप क्लास में स्टडी तो करेंगे ही डेली 5 आवर्स, उसके बाद आपको लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी भी करनी है। सीएमसी डिफेंस एकेडमी की अपनी लाइब्रेरी है,
यहाँ भी बैठ के आपको पूरी पढ़ाई भी करनी है, सेल्फ स्टडी और क्लास स्टडी दोनों। तो आई होप कि सारे बातें आप समझ पाए होंगे और आप बहुत बेहतरीन ढंग से बीएसएफ की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप इस बात को, ऐसा रुझान देखने में आया है कि पिछले 2, 4, 5 सालों में बच्चे डिफेंस की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो अभी 12वीं क्लास में एनरोल हुए हैं या कि 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। बहुत अच्छा मौका है। टोटल वैकेंसी भी आपकी ठीक ठाक है यहाँ पे, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और सीएमसी डिफेंस अकेडमी में आके अपनी तैयारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं आप। ये सारी बुक्स हैं आपकी, ठीक है। फिर आगे हम अगर बात करें कि आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारे बैच की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। 9993385027 नंबर एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं आपको, 9993385027। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो सीएमसी इंदौर है। इस पूरे नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सीएमसी डिफेंस अकेडमी आपका यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आप लाइक करे बिना जाना नहीं है और कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलना है आपको। ओके साथियों, जय हिंद टू ऑल।